वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना काफी चैलेंजिंग है। जैसा आपको मैंने यहाँ लिखा है लंबी उड़ान, यानी कि आप जीवन में लंबी उड़ान लेना चाहते हैं। जैसा कि आपके लिए ये वर्ष काफी अच्छा बताया गया है भी अच्छा। लेकिन उस लंबी उड़ान में अब की बार कई बाधाएं आने वाली है, तो कहीं आपको पॉजिटिव यानी शानदार फलों की प्राप्ति भी होगी। तो जून का महीना मिले जुले फल वाला है। किन क्षेत्रों में आपके अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, किन क्षेत्रों में आपको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, इन सभी की विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जा रही है। तो वृषभ राशि वाले मित्रों, इस पूरे वीडियो को देख करके निष्कर्ष निकालिए कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि आपको जो भी यहाँ बताया जाएगा वह आपके जीवन में काफी सहायक सिद्ध होने वाला है। तो क्या उपाय करने चाहिए, लाइफ से संबंधित क्या टिप्स आपके लिए बेस्ट हैं, सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले फॉलो कर लें। और ये जो भी प्रेडिक्शन बताया जा रहा है, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। वृषभ जन्म राशि है या नहीं है, ये जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली उठाइए, लग्न कुंडली में देखिए कि चंद्रमा 2 नंबर में बैठा है क्या। यदि 2 नंबर में स्थित है तो आपकी जन्म राशि वृषभ है। अन्यथा आपकी जन्म राशि क्या है ये जानना चाहते हैं, या आपको अपना जन्म समय निश्चित नहीं पता है, आइडिया पता है, तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए जून का ये जो महीना है ये काफी चैलेंजिंग है। कैसे है? क्योंकि ये देखेंगे कि 7 जून को ये मंगल आपके चौथे घर में आ रहा है और चतुर्थ भाव का मंगल मचा देगा दंगल, यानी आपके जीवन में दिक्कत या परेशानी ना आए, इसके लिए क्या उपाय करना है, ये मंगल आपको क्या दिक्कत देने वाला है, इसकी चर्चा यहाँ करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि आपकी राशि का स्वामी शुक्र लगभग पूरे महीने आपके 12th हाउस से ट्रांजिट करेगा, यानी 12th हाउस से ट्रांजिट कई तरह की दिक्कतें या परेशानियां दे सकता है। लेकिन बुध आपको काफी मजबूती के साथ में फल दे रहा है। 10 जून को वह उदय होगा और वृषभ राशि में वह आया है। तो वृषभ राशि में वह मिथुन राशि में आएगा, फिर कर्क में आएगा। कहने का मतलब बुध का आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। तो ये जो मिक्स से फल मिल रहे हैं, कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा है, कोई बुरे दे रहा है, तो आपका इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है उसकी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, यानी आपके स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य के मामले में देखिए, आपके लिए महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। मौसमी बीमारियां आप पर हावी हो सकती हैं, तो आत्मविश्वास भी आपका कमजोर होगा। तो आपका जो रेजिस्टेंस पावर है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी या श्रेष्ठ नहीं कह सकते, क्योंकि शुक्र लगभग पूरे महीने 29 जून तक यहाँ पर 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। और 12वें घर का शुक्र क्या करता है? रेजिस्टेंस पावर को कमजोर करता है। तो अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठंडा गर्म वाली दिक्कत ना हो जाए, हीट वेव में आपको दिक्कत ना हो जाए, या अभी इन दिनों में बारिश वगैरह बहुत ज्यादा होती है भारत के कई क्षेत्रों में, जून में ही मानसून सक्रिय हो जाता है, तो बारिश आने के साथ में कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट ना हो जाएं। कहने का मतलब कि मौसमी बीमारियों से आपको रहना होगा बच के। तो अपना खान पान सुधारें, ध्यान रखें, और मौसम के मुताबिक जो भी सावधानियां बरतनी हैं जरूर बरतें। और इसे पॉजिटिव करने के लिए, यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए आपको क्या करना है? ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र का जप करना है, उससे पॉजिटिविटी रहेगी। माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी है, यानी ये उपाय आप करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है वो बहुत बड़े रूप में नहीं आएगी, समस्या बड़े रूप में नहीं रहेगी, जो भी होगा आसानी से वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको मानसिक रूप से भी काफी स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि मेंटली भी शुक्र कहीं ना कहीं आपको वीक करेगा, खर्चे ज्यादा करवाता है, अचानक से कोई टेंशन दे देता है। ये सारी स्थितियां आएगी, तो आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्ट्रांग रहने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करना, माँ दुर्गा की पूजा उपासना करना, ये बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। बात करते हैं आपके करियर के ऊपर, और करियर में शुरुआत करते हैं नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों, ये जो महीना है जून का, 1 से लेकर 30 जून, ये आपके लिए काफी पॉजिटिव अच्छा कह सकते हैं।
राहु यहाँ आ गया है, और राहु का आगमन आपके 10th हाउस से, जैसा बताया, सामान्य फल वाला है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन नौकरी पैसा वालों के लिए ठीक कह सकते हैं। आपकी कार्य करने की क्षमता बेस्ट रहने वाली है, लेकिन मानसिक परेशानियां, हेल्थ इश्यूज आप पर हावी होंगे, तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट भी आपके करियर पर रहेगा ही रहेगा। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना बरतें, जल्दबाजी ना करें। मंगल चौथे घर में आ रहा है, और चौथे घर का मंगल क्या कराता है? जल्दबाजी से समस्या। 7 जून के बाद में अपने काम में धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी से करेंगे तो दिक्कत होगी। मंगल राहु आमने सामने होंगे, दोनों ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तो क्या करेंगे? क्या करते हैं? आदमी के धैर्य को समाप्त कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? जल्दबाजी में कार्य करने वाला, क्रोधी स्वभाव बनाने वाला। तो आपके लिए ये दृष्टि संबंध महंगा नहीं पड़ जाए, और ये महंगा पड़ेगा तो उसकी दिक्कत कहाँ होगी? आपके करियर में। अपने काम में लापरवाही बरतोगे तो आपके अधिकारी से, आपके जो सहकर्मी है उनसे आपका रिलेशन प्रभावित होगा। आपके कार्यों का जो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो दिक्कत क्या होगी? आगे रेटिंग डाउन नहीं हो जाए। गवर्नमेंट जॉब में हो तो कोई आपने काम किया है, वो यश की जगह कहीं आपको अपयश ना दिला दे, इसलिए सतर्क होके, सावधान होकर के काम करना है। उपाय क्या करना है? उपाय में करना है आपको मंगल के मंत्र के जप, यानी ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। और राहु की पॉजिटिविटी के लिए भैरव जी की पूजा उपासना कब कर सकते हो, लेकिन उन दोनों चीजों से महत्वपूर्ण है धैर्य, पैशंस। जितना धैर्य रखोगे नौकरी पैसा वाले मित्रों, उतना ही ये महीना अच्छा है। तो सतर्क कब से रहना है? 7 जून से लेकर के आगे। और इन दिनों में भी कौन से दिन सबसे ज्यादा सावधानी वाले होंगे? यहाँ लिखे हुए हैं, 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29 और 30। यानी अब जून के महीने में ये दिन आपके लिए ज्यादा नेगेटिव या दिक्कत वाले रह सकते हैं। तो इन दिनों में ज्यादा सतर्क या सावधान आप रहें। बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए महीना शुरुआत में अच्छा है। जो भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है 7 जून तक कर लीजिए। 7 जून के बाद ये मंगल राशि परिवर्तन किया और आपके व्यापार में दिक्कत हुई। वैसे आर्थिक तौर पर दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत कहाँ होगी? आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। जिन पार्टियों को आप माल सप्लाई करते हैं या जिनसे आप रॉ मटेरियल मंगाते हैं, या जो भी आपके सहायक जो है आपके व्यापारी है, उनसे रिलेशनशिप गड़बड़ा सकता है। क्रोध से बचना होगा। आप लिख लीजिए व्यापारी मित्रों, क्रोध से बचना होगा। क्रोध करोगे तो समस्या होगी। यह भी संभव है कि पैसा तो आप जितना कमा रहे हो उतना कमा रहे हो, लेकिन अचानक से अतिरिक्त व्यय बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, और आप सोचो कि चलो इस महीने कुछ कटौती कर ली जाए। किसी का पेमेंट लेट कर दिया, या जिसको जैसा पेमेंट देते हो आपने उस मुताबिक पेमेंट नहीं दिया, तो इसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ पे आ सकते हैं व्यापारियों के लिए। तो इस तरीके से व्यापारियों के लिए ये जो महीना है, ये 7 जून के बाद दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। इन दिनों में ज्यादा सावधानी बरतनी है। उपाय क्या करना है? ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना है। लाल वस्तुओं का दान करना है, जैसे लाल कपड़ा है, तांबे के बर्तन है, मसूर की दाल है, इन सब वस्तुओं का दान करना है। तो उससे पॉजिटिविटी रहेगी। कोई दिक्कत परेशानी भी आएगी तो उसका समाधान भी स्वतः मिल जाएगा। कहने का मतलब, ये उपाय करने से आपको काफी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं अब आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख के मामले में भी क्या दिक्कत आएगी? ये मंगल आके कर रहा है दंगल। इस मंगल ने मजा बिगाड़ दिया है आपके इस महीने का। वृषभ राशि वाले मित्रों, ये मंगल जो है ना, इसलिए इसका उपाय इस महीने बहुत जरूरी है। ओम अमंगारकाय नमः का जप करना, मंगलवार के दिन मंगल की कारक वस्तुओं का दान करना, और ये उपाय जो हैं ये करते रहोगे तो दिक्कत या परेशानी आपको ज्यादा नहीं होगी, चीजें मेंटेन रहेगी। माँ दुर्गा की पूजा उपासना करेंगे, अच्छा रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मनमुटाव नहीं करना है। स्थितियां ऐसी बनेंगी, बार बार बनने का कारण होगा मंगल राहु का आमने सामने देखने से पेशेंस लेवल कम होना। हो सकता है कि वह किसी बात पर आपसे नाराज हो जाएं। धैर्य रखो, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा।
कोई दिक्कत या परेशानी नहीं रहेगी। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि पारिवारिक सुख अच्छा करना है, पेशेंस रखें, धैर्य रखोगे सब ठीक हो जाएगा। बात करें आपके वैवाहिक सुख की, तो वैवाहिक सुख के मामले में भी पॉजिटिविटी यहाँ पर मंगल बिगाड़ रहा है। यानी मंगल ने तो इस महीने आपके जीवन में सभी दिक्कतें या परेशानियां कर दी है। तो ये जो लंबी उड़ान वाली बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इसीलिए कह रहा हूं कि लंबी उड़ान 2025 में आपको करनी है ना, तो इस महीने में इन सब चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जून के बाद 2025 50% खत्म हो जाएगा, यानी 6 महीने खत्म हो गए, सिर्फ आगे के बचे हैं 6 महीने। तो ये 6 महीने लंबी उड़ान करनी है। तो ये ध्यान रखना, इस टाइटल को अगर आपको अपने जीवन में घटित करना है तो इस महीने जो उपाय बताने जा रहा हूं उस पर गौर करें। स्वभाव में पेशेंस, धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रोध नहीं करना है, गुस्से में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। कहीं पे काम करते हो, लड़ाई हो गई और आप वहां छोड़ के आ गए, परिवारजनों से कहीं रूठ कर चले गए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से भी जीवन साथी से मनमुटाव नहीं करना है। कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, प्यार से डील करिए। ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करें तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अगर आप लव लाइफ में हैं, लव रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्सा करे या आप उस पर गुस्सा करो, कहीं दोनों लड़ाई झगड़ा कर लो, शारीरिक हिंसा कर लो, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये जो स्थितियां क्रिएट होंगी 7 जून से 30 जून के मध्य में हो सकती है, तो आपको बहुत ज्यादा इस मामले में जो है सावधान रहने की जरूरत रहेगी इसके लिए, क्योंकि आपको जो एनर्जी देने वाला ग्रह है शुक्र और मंगल, दोनों यहाँ पर दिक्कत दे रहे हैं। शुक्र आपका एनर्जी देने वाला ग्रह, मंगल बाधक ग्रह। तो बाधक ग्रह के उपाय जरूर करने हैं। और ज्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो भगवान गणपति की उपासना भी साथ में करें। यानी कि हनुमान जी की उपासना, भगवान गणेश जी की उपासना और माँ दुर्गा की उपासना करने से बैलेंस बना रहेगा जीवन का। कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, आएगी तो उसका समाधान भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के मामले में ये महीना ठीक है। कैसे? क्योंकि बुध ग्रह जो स्टार्टिंग के अंदर आपके वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है, आप देखेंगे 7 जून को वह आ जाएगा मिथुन में, यानी अपनी खुद की राशि में, आपके धन भाव में, जो कि दिखाता है कि धन भाव का मामला अच्छा है। पिछले दिनों किसी को पैसा दिया, उधार नहीं दे रहा, तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हो, गुस्सा किए बिना, प्यार से। इसके अलावा नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। करियर के मामले में जो आपको सावधानी बताई थी वो रखें, बट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। धनागमन के योग बनेंगे। शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, क्रिकेट में ऐसा कुछ आप सट्टा करते हैं या इस तरह का रिस्क वाला काम करते हैं, एमसीएक्स में काम करते हैं, तो ऐसे मामलों में इनकम आपको हो सकती है। तो अपना पर्सनल अपना जो फोकस है अपनी इनकम पर रखें, अपने काम पर रखें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि लंबी उड़ान आपको अगर भरनी है तो इस महीने बहुत मेहनत करनी होगी। और आपका सारा फोकस जो है बाकी मामलों में पेशेंस, और सारा फोकस किधर? आर्थिक मामले में। आर्थिक मामले में फोकस रखोगे तो बहुत ही शानदार और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। क्योंकि 10 अगस्त को आप ये देखो, यहाँ पर 10 जून को यहाँ पर बुध उदय मैंने लिखा है, बुध उदय होगा, आपकी बुध की ताकत कर देगा वो 4 गुना। यानी कि 10 जून तक समय सामान्य है, 10 जून के बाद बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा बेहतर करेगा। तो उससे संबंधित निर्णय आप लेंगे तो आपके लिए अच्छे कह सकते हैं। लेकिन इन दिनों में सावधान रहना जो आपको यहाँ बताए गए हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत अच्छा कह सकते हैं। आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही बेटर रहने वाली है। एग्जाम्स में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी पॉजिटिविटी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है। तो वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। बस बात इतनी सी है, जल्दबाजी से बचना है। आंसर आप लिखने जा रहे हो, आता है, सब कुछ है, कहीं जल्दबाजी में गड़बड़ ना कर दो, इस बात को लेकर सतर्क रहना। उपाय में भगवान गणपति की पूजा उपासना करना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य का आपका 70 से 80% इस महीने काम कर रहा है। शनि काफी स्ट्रांगली आपको रिजल्ट प्रदान कर रहा है। तो भाग्य का मामला ऐसा है जो आपको सारी समस्याओं से बचाता है। अगर आप ये फील कर रहे हो इस महीने बहुत ज्यादा डलनेस है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, खासकर नौकरी पैसा वालों को, तो ऐसी स्थिति में आपको जो शनि से संबंधित उपाय जैसे भैरव जी की पूजा उपासना करना बहुत ही बेहतर रहेगा। उससे उत्तम फलों की प्राप्ति होगी।
बाकी आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो मंगल के उपाय हैं जो मैं अब तक बता चुका हूं, उन पर ध्यान रखें। और खासकर इन दिनों में, ये जो दिन है इनमें कोई बड़े डिसीजन आपको नहीं लेने हैं, परिवार से संबंधित बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं, नौकरी से संबंधित कोई डिसीजन ले रहे हो, व्यापार से संबंधित कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें बहुत ही सावधानी रखनी है। यह आपके लाइफ की सबसे बड़ी टिप इस महीने रहने वाली है। तो यह आपके लिए रेमेडी है जिसको करने से आपको काफी लाभ होगा। तो इन सभी उपायों को और टिप्स को अपनाइए और वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, यह महीना निश्चित ही आपके लिए लंबी उड़ान वाला सिद्ध होगा। नमस्कार।